श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी हमारा सुधार कैसे हो। अच्छे आचरण से संसार में रहें, इसके लिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखें कि हमारे यहाँ जो महान हुए उनका आचरण कैसा था। उनके आचरण के मुताबिक चलें तो हमारा कल्याण होगा। एक साधु वेशी हैं, वे मिडिल स्कूल तक जाकर आसन सिखलाते हैं। एक जगह वे गए और विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोग प्रातःकाल उठकर क्या करते हैं। सबने उत्तर में बतलाया कि वे सुबह उठकर क्या करते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। यह प्रश्न उन्होंने अध्यापकों से भी किया और उनके उत्तर भी सन्यासी को ठीक नहीं जचे। उन्होंने कहा कि आप लोग तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं जानते हैं कि प्रातःकाल क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। यह नहीं कि एक दिन बल्कि प्रत्येक दिन। हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श पुरुष हुए। उनके नमूने पर हम चलें तो हमारा सुधार हो। यह देखिए कि उपर्युक्त आचरण अपने में है कि नहीं। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बूढ़ों को प्रणाम और उनका आदर करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है: आयु, सुख, सुंदरता और बल। आप पूछेंगे कि भगवान बुद्ध ने यूँ ही कहा या ऐसा होना भी संभव है, तो कहूँगा कि होना भी संभव है। जिनको आप प्रणाम कीजिएगा उनकी शुभेच्छा आपके प्रति होगी, यह संभव ही है। आज के वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं कि मनोबल में भी कुछ बल है, शुभेच्छा में भी बल है। इसके लिए शुभेच्छा की गई, जिसके लिए शुभेच्छा की गई उसकी भलाई हो पूर्णतया संभव है। भगवान बुद्ध महान व्यक्ति थे, वे विशेष अवतारों में गिने गए हैं। उनका वचन मिथ्या नहीं है। हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कारित करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है माता पिता स्वयं समुचित रूपेण सुसंस्कृत हो। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चा पेट में भी वेद पढ़ता है। पराशर मुनि शक्ति मुनि के पुत्र थे और शक्ति मुनि वशिष्ठ के पुत्र। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, वे मारे गए थे। उन्होंने देखा कि एक पतोहू के गर्भ में बालक है, इसीलिए उसकी किसी तरह रक्षा की जाए। उसको सुरक्षित स्थान में रखने के लिए वे कहीं ले जा रहे थे। वशिष्ठ आगे और पतोहू पीछे थी। शक्ति मुनि की तरह कंठ स्वर से वह पेट का बच्चा वेद ऋचा गाता था। वशिष्ठ ने कहा, पुत्री, यह कौन गा रहा है? पतोहू बोली कि वह आपका पोता है जो मेरे गर्भ में है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, किंतु परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता। प्रहलाद अपनी माता के पेट में था। नारद ने जो ज्ञान प्रहलाद की माता को सुनाया, वह ज्ञान प्रहलाद को मिल गया और वह गर्भ से ही ज्ञान ध्यान लेता आया। चक्रव्यूह का भेदन करना कोई नहीं जानता था। एक अर्जुन जानता था, किंतु वह दूसरी जगह युद्ध करने के लिए चला गया था। जिस समय अभिमन्यु पेट में था, उसी समय उसकी माता ने अर्जुन से जिज्ञासा की थी कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। उन्होंने उसका वर्णन किया और उस विद्या को अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया।
संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों सुसंस्कृत हो और बच्चे का जन्म होने पर माता पिता उसको अच्छे आचरण में रखे। घर का आचरण अच्छा हो, पाठशाला में जब वह जाए तो अध्यापक के उत्तम आचरण को देखकर वह भी अच्छा आचरण सीख सके। मोहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपने पोते को लेकर गई जिसको सर्दी हुई थी। मोहम्मद साहब बोले, इसे कल ले आना। दूसरे दिन फिर बुढ़िया अपने पोते को लेकर मोहम्मद साहब के पास गई। मोहम्मद साहब बोले, आज जाओ, इसे कल ले आना। बुढ़िया फिर मोहम्मद साहब के पास गई। इसी प्रकार कई दिनों तक लगातार उस बुढ़िया को मोहम्मद साहब बुलाते रहे और बुढ़िया आती रही। अंत में मोहम्मद साहब बोले कि बच्चे को शक्कर नहीं खिलाओ, सर्दी छूट जाएगी। बुढ़िया भिन्नाई और बोली, आपने पहले ही दिन यह बात क्यों नहीं कही जो आज लगातार कई दिनों तक हैरान कर लेने के बाद यह बात कही। मोहम्मद साहब बोले, मुझे भी सर्दी लगी थी और मैं भी शक्कर खाता था, किंतु शक्कर छोड़ देने पर मेरी सर्दी छूट गई। यदि मैं शक्कर खाता और दूसरों को शिक्षा देता कि शक्कर मत खाओ तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया है, तब आज मैंने तुमसे कहा है। उत्तम संस्कृति के लिए बड़ों का आदर करें तथा उनके सामने नम्र अवश्य रहें और अपने से छोटे को प्यार करें। यह शीलता है। शीलता कहते हैं सत्यता और नम्रता से मिले जुले व्यवहार को। दिखलावे की बात नहीं हो, जो हो सच्चाई की बात हो, तब हम अच्छे होंगे और हमारी संस्कृति अच्छी होगी। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में फरवरी 1981 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।